Hello guys, welcome to the Great Technology for Blind channel. If you're visually impaired person, please watch this video, because of new technology is available on this channel. So please like, share and subscribe to this channel. Thank you. हेलो गाइस, मेरा नाम है मनीष और आप सभी का स्वागत है ग्रेट टेक्नोलॉजी फॉर ब्लाइंड इस चैनल में। फ्रेंड्स, ग्रेट टेक्नोलॉजी फॉर ब्लाइंड इस चैनल की तरफ से सबसे पहले जो वीडियो अपलोड किया गया था तो उसका टाइटल था हाउ टू इनेबल टॉकबैक इन एंड्रॉयड मोबाइल और एंड्रॉयड टीवी। उसके बाद फ्रेंड्स, टॉकबैक के बारे में ट्यूटोरियल्स वीडियो अपलोड किए गए हैं जिसमें आपको बताया है कि टॉकबैक यूज़ कैसे करना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको टॉकबैक कैसे यूज़ करना है, अगर आपको नहीं पता है, आप न्यू टॉकबैक यूज़र्स हैं, तो आप वो भी वीडियो फ्रेंड्स देख सकते हैं। इसके लिए आपको पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा फ्रेंड्स। और आज का जो फ्रेंड्स ये वीडियो है तो ये उनके लिए है जो न्यू मोबाइल यूज़र है। वो टॉकबैक कैसे यूज़ करते हैं ये तो वो तो ये जान चुके ही है, पर अभी इसके बाद मोबाइल कैसे यूज़ करना है इसके बारे में इतनी आइडिया नहीं है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, उनके लिए खास करके वीडियो है। तो अगर आपको ये पता है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं फ्रेंड्स। पर फ्रेंड्स, हमने बहुत बार ऐसे देखे हैं कि जो न्यू मोबाइल यूज़र्स हैं उनको इतनी आइडिया नहीं होती है फ्रेंड्स कि मोबाइल में एक्चुअली हमें क्या क्या फ़ीचर्स मिलते हैं। वो बस इतना ही जानते हैं, फ़ोन करना, मैसेज करना, फ़ोटो खींचना और यूट्यूब पर सर्च करना। और इससे फ्रेंड्स वो बहुत सारे वीडियो सर्च करते हैं, ये ट्रिक कैसे करते हैं, वो ट्रिक कैसे करते हैं, और इससे फ्रेंड्स वो बहुत सारे वीडियो देखते हैं और उनका कन्फ्यूजन भी होता है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, ऑलरेडी कुछ ऐसे फीचर है कि जो हमें ऑलरेडी मोबाइल में मिलते हैं और उसके बारे में आइडिया नहीं होती है फ्रेंड्स। तो वो फीचर्स लाने के लिए फ्रेंड्स बहुत सारे प्ले स्टोर पर या फिर अलग जो ऐप स्टोर है या फिर किसी वेबसाइट से अलग अलग ऐप इंस्टॉल करते हैं कि जो थर्ड पार्टी ऐप्स होते हैं, और उसकी ज़रूरत भी नहीं होती है फ्रेंड्स। क्योंकि जो हमें फीचर्स ऑलरेडी मिलते हैं तो वो अगर हमें ऑलरेडी फीचर्स मिल रहे हैं तो क्या अलग एप्लीकेशन की फ्रेंड क्या कोई ज़रूरत है क्या? तो इसलिए फ्रेंड्स, बेसिक नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। और जिनको फ्रेंड्स ये बेसिक नॉलेज नहीं है तो इनका ही फ्रेंड्स ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, आपको बहुत ही बेसिक नॉलेज आपको पता होना ज़रूरी है। जैसे कंप्यूटर में सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि व्हाट इज़ इनपुट डिवाइसेस, व्हाट इज़ आउटपुट डिवाइसेस, व्हाट इज़ बूटिंग प्रोसेस। तो इससे ही फ्रेंड्स, ये बेसिक नॉलेज के बाद जो भी आप आगे सीखते हैं तो आपके माइंड में फिट बैठता है, और आप जो भी आप वीडियो देख रहे हैं तो उससे आपको इजीली पता चलता है कि क्या ये जो बाकी के ऐप्स है तो क्या उसकी सच में कोई ज़रूरत है और या फिर नहीं है, और कौन से ऐप की ज़रूरत है कि जो आपको आपके मोबाइल में फीचर्स नहीं मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको डिटेल में समझने के लिए, ध्यान में रखने के लिए ये बेसिक वीडियो आपके लिए आज का बहुत ही यूज़फुल है। तो इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप न्यू मोबाइल यूज़र्स हैं और अगर आपने नया ही फ़ोन लिया है, आप पुराना फ़ोन यूज़ करना जानते हैं, आपको नया फ़ोन में के बारे में इतनी आइडिया नहीं है कि उसमें क्या क्या फ़ीचर्स आए हैं, जैसे कि जिनके फ़ोन में भी एंड्रॉयड 10, एंड्रॉयड 11, एंड्रॉयड 12 ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो उनके लिए भी फ्रेंड्स ये आज का वीडियो बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने वाला है। तो इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो पूरा एंड तक देखिए। और अगर आप इस चैनल पर नए ब्लाइंड पर्सन हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर स्पेशली ब्लाइंड लोगों के लिए फ्रेंड्स एंड्रॉयड मोबाइल और एंड्रॉयड टीवी इन दोनों के बारे में वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने मेरे मोबाइल स्क्रीन को मैंने ऑन किया है। तो फ्रेंड्स, आपको तो ये पता ही है कि पावर बटन प्रेस करने के बाद पहले स्क्रीन ऑन होती है, और जो भी अपने पासवर्ड रखा है तो वो पासवर्ड टाइप करने के बाद स्क्रीन अनलॉक होती है। तो फ्रेंड्स, अभी ये जो स्क्रीन है तो ये होम स्क्रीन है। ओके, तो जब भी आप आपके फ़ोन को ऑन करते हैं तो पहले आपको होम स्क्रीन ही आपको शो होती है। तो ये एक पेज ही होता है। तो अभी हम देखते हैं उस यहाँ पे क्या क्या शो हो रहा है।
तो उसमें से फ्रेंड्स पहले सबसे नीचे की तरफ जो शो होता है तो वो होता है बैक बटन, होम बटन और रिसेंस बटन। तो फ्रेंड्स अभी हम ये समझते हैं। Navigation bar, recents button, home button, navigation bar, back button, accessibility button, double tap, back. ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 बटन्स है, एक्सेसिबिलिटी भी। तो ये मैंने एस्ट्रो का बटन मैंने यहाँ पर सेट किया है। तो वैसे ये फ़ोन में आपको नहीं मिलता, ये आपको सेट करना पड़ता है अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो। ओके, तो पहले मैं ये बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, रिसेंस बटन का मतलब ये होता है कि जितने भी आप एप्लीकेशंस ओपन करते हैं तो उसको जो ओपन करने के बाद विंडो ओपन है ऐसे हम कहते हैं। ओके, तो जितने भी आप ऐसे विंडो ओपन रखते हैं तो उसको क्लोज़ करना ज़रूरी होता है। जैसे कि फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आपके घर में करीब 4 विंडोज़ है और उसमें से आपने 2 खुली रखी है। तो अभी तीसरे विंडो से आप बाहर देखना चाहते हैं तो पहली और सेकंड विंडो की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको क्लोज़ करेंगे। तो वैसे ही फ्रेंड्स, जब भी आप एप्लीकेशन अपने मोबाइल में ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद जो बैटरी है तो वो जल्दी ख़त्म होती है और नेटवर्क भी ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसके लिए फ्रेंड्स उस एप्लीकेशन को क्लोज़ करना ज़रूरी होता है, इसलिए फ्रेंड्स ये रिसेंस बटन यहाँ पर होता है। ओके, और सेकंड जो है Home button, होम बटन का यूज़, यानी मान लीजिए कि आपने कोई एप्लीकेशन ओपन किया है या फिर आप किसी अलग ऑप्शन में गए हैं और आपको पता नहीं आप कहाँ पर आ गए हैं, तो आपको सीधा होम स्क्रीन पर आने के लिए बस ये होम बटन एक बार प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद आप सीधा होम स्क्रीन पर ही आ जाएंगे। back button, बैक बटन फ्रेंड्स बैक आने के लिए है। अगर आपने गलती से कोई अलग ही ऑप्शन ओपन किया तो उसमें से बैक आने के लिए है, या फिर अगर आपने कोई मोर ऑप्शन देख लिए तो उसके बाद अगर आपको बैक आना है तब भी ये बैक बटन आपको हेल्प करता है। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे है एक्सेसिबिलिटी। फ्रेंड्स मैं इसके बारे में अभी आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि उसकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स उसके बाद कुछ देखते हैं। One UI home folder, internet, One UI home internet, ओके, double tap to activate, double tap and hold to long press, इंटरनेट फ्रेंड्स ये ब्राउज़र जैसे ही है कि जो सैमसंग की तरफ से इस फ़ोन में ये मिलता है, क्योंकि मेरा सैमसंग का ही फ़ोन है। Samsung capture, draw, three, one, search, Google voice search button, Google lens button, double tap to activate, फ्रेंड्स ये सब कुछ गूगल पर ही सर्च करने के लिए ऑप्शन है। पहला जो था तो उसमें टाइप करके आप सर्च कर सकते हैं। सेकंड जो है तो उसमें आप अंदर जाकर उसमें टाइप भी कर सकते हैं, वॉइस सर्च भी कर सकते हैं, और इसके अलावा आप अलग अलग कैटेगरी से भी आप उसमें सर्च कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अभी यहाँ पर वॉइस सर्च भी बटन है, सीधा आप वो बटन प्रेस करके भी सीधा आप बोल सकते हैं और सर्च कर सकते हैं। और गूगल लेंस ये जो है तो इसमें अगर आप कोई ऐसी चीज़ ढूंढ रहे हैं कि जिसके बारे में आपको कुछ भी आइडिया नहीं है और उसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो बस आपको क्यूआर कोड स्कैन करना है या फिर सीधा आपको फ़ोटो खींचना है और आपको सर्च करना है। तो उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है तो वो गूगल आपको क्विक आपको दिखाता है। जैसे कि आपको कोई ट्रांसलेट करना है या फिर कोई ऐसा पेड़ पौधा है जिसके बारे में आपको कुछ आइडिया नहीं है, तो बस आप उसका फ़ोटो खींचेंगे और उसके बाद आप देखेंगे तो आपको उसके वो जो पौधा है उसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। तो ये ऐसे गूगल के ये सर्च करने के लिए अलग अलग ये फीचर्स है। gallery, double tap, Play Store, gallery, double tap to activate, double tap and hold to long press, action, गैलरी फ्रेंड्स, गैलरी तो आपको पता ही है कि जो भी आप फ़ोटो खींचते हैं या फिर शूटिंग करते हैं तो उसके बाद वो जो इमेजेस वीडियोस है तो वो गैलरी में सेव होते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जैसे कि फ़ोटो को एडिट करना या फिर स्टोरी देखना या फिर स्लाइड शो, यानी मोबाइल में ही। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन गैलरी में होते हैं। तो ये कौन सी कंपनी का मोबाइल है तो वैसे ही आपको अलग अलग उसमें ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। Play Store, Galaxy Store, फ्रेंड्स, प्ले स्टोर और गैलेक्सी स्टोर ये ऐप इंस्टॉल करने के लिए ये एप्लीकेशंस है। प्ले स्टोर ये जो है तो ये गूगल की तरफ से है और गैलेक्सी स्टोर जो है तो ये सैमसंग की तरफ से है। दोनों भी एक जैसे ही वर्क करते हैं, पर कुछ ऐसे एप्लीकेशन है कि जो गूगल देता है
और वो सैमसंग नहीं देता, और कुछ ऐसे एप्लीकेशन है कि जो वो प्ले स्टोर नहीं देता, और वो सिर्फ सैमसंग की जो कंपनी है तो उसमें से जो ये गैलेक्सी स्टोर ये जो एप्लीकेशन है तो इसमें से हमें मिलते हैं। ओके, जैसे कि अभी ऑटो डिटेल्स आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा पर गैलेक्सी स्टोर में ये नहीं मिलेगा। या फिर अगर कोई अलग एप्लीकेशंस है जो गूगल नहीं दे सकता तो वो ये गैलेक्सी स्टोर देता है। तो ये ऐसे अलग अलग ये ऐप स्टोर्स है। Page 1 of 4. Page 4. Phone. Folder. Internet. Phone. ये तो आपको पता ही है फ़ोन का क्या यूज़ होता है। उसके बाद फ्रेंड्स अब हम कुछ ऑप्शंस देखने वाले हैं, जैसे कि अगर मैं राइट टू लेफ़्ट ऐसे स्वाइप करता हूँ, देखा तो आपको मैं एक बार। Folder. Home screen. Page 2 of 4. ओके, यहाँ पर दूसरा पेज ओपन हो गया है। फिर एक बार मैं लेफ़्ट टू राइट स्वाइप करता हूँ। Home screen. Page 1 of 4. अब मैं 2 फिंगर से ऊपर स्वाइप करता हूँ। More options button. App screen. Page 1 of 5. Double tap to activate. ओके, Samsung. Boot. Fade. Phone. Message. Camera. Gallery. Clock. Contacts. ये क्लॉक है, Double कॉन्टैक्ट। tap to activate. फ्रेंड्स, कॉन्टैक्ट का मतलब ऐसा होता है कि जैसे पुराने ज़माने में कोई ऐसा मोबाइल नहीं था तो डायरी में नंबर सभी लिख कर वैसे ही सेव करके रखते थे। तो वैसे ही फ्रेंड्स ये एक ऐसा है कि इसमें एक छोटी सी डायरी होती है, इसमें ही हमारे सब नंबर सेव होते हैं, और आपका जो भी अकाउंट है तो उसमें वो बैकअप लेकर वो आपकी जो नंबर्स है तो वो सेव होके रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक ऐसी छोटी सी डायरी है। बाकी क्लॉक तो आपको पता ही है जिसमें आप अलार्म वगैरह सब कुछ सेट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स मैं फिर एक बार होम स्क्रीन पर आता हूँ। Home screen. Page. तो फ्रेंड्स ये जो अलग अलग पेज है, तो आप ये पूछेंगे कि इतने पेज की क्या ज़रूरत है। बस ये जो होम स्क्रीन पर है इस पर ही आपको जो एप्लीकेशन यूज़ करने हैं, यहाँ पर उसका जो वो ऐप्स है वो यहाँ पर अगर आ जाए। तो फ्रेंड्स ये ऐसा नहीं होता। जो भी मैक्सिमम हम यूज़ करते हैं, और जो भी अगर कोई भी ऐसा ओपन करे उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वैसे ही ये जो एप्लीकेशन है तो ये होम स्क्रीन पर रहते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस से रिलेटेड एप्लीकेशंस, या फिर अगर आपका आप ज़्यादा बैंक से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो आपके बैंक के बारे में एप्लीकेशंस। ओके, तो ये अलग अलग पेज पर अगर आप अलग अलग सेट करेंगे तो आपको ढूंढने में भी आसान होगा। जैसे कि घर में हॉल, बेडरूम, किचन, स्टडी रूम ऐसे अलग अलग होता है, तो वैसे ही फ्रेंड्स ये अलग अलग पेज होता है। तो आपको जैसे चाहिए वैसे आप सेट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स मैं नोटिफिकेशन पैनल ओपन करता हूँ, तो इसके लिए मैं ऊपर से नीचे स्वाइप करता हूँ। Notification shade. 11. Applications are used. Open settings. But applications are using your microphone. Open setting. Wi-Fi off button. Double tap to activate. Double tap and hold to long press. फ्रेंड्स वाईफाई वाईफाई तो आपको अभी पता ही होगा, पर फ्रेंड्स जो न्यू यूज़र है उनके लिए मैं डिटेल में बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स वाईफाई जो है तो ये इसलिए होता है अगर आपके फ़ोन में सिम कार्ड नहीं है, और या फिर अगर आपके मोबाइल में सिम कार्ड है पर नेटवर्क जो नेट पैक है वो ख़त्म हो गया है, तो अगर आपको उस समय कोई नेटवर्क की ज़रूरत है तो आप किसी का हॉटस्पॉट लेकर, या फिर अगर आपके घर में वाईफाई का छोटा सा टावर है जो सेटअप बॉक्स जैसा मॉडल होता है, तो उसको आप इजीली वाईफाई ऑन करके स्कैन करके और पासवर्ड आप टाइप करके इजीली आपका मोबाइल कनेक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये ऐसा वाईफाई ये फीचर है। सेकंड देखते हैं। Sound on button. Double tap to फ्रेंड्स ये साउंड ऑन, ये जो टॉकबैक यहाँ पर बोल रहा है तो इसका मतलब ऐसा है कि अगर आपको आपका जो फ़ोन है तो आपको वो म्यूट करना है या फिर वाइब्रेट पर रखना है, तो इसके लिए फ्रेंड्स ये ऑप्शन है। तो आपको उस समय कोई ये जो साइड बटन होते हैं वॉल्यूम अप एंड डाउन, तो ये प्रेस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। अगर मान लीजिए कि अभी मुझे साइलेंट पर रखना है तो बस यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। Sound on button. Vibrate on.
ओके, अब म्यूट करने के लिए Mute on. और दोबारा साउंड मोड में लाने के लिए Sound on. Vibrate on. Mute on. Sound on. ओके फ्रेंड्स, तो इसलिए यहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन है। सेकंड देखते हैं Bluetooth off button. Double tap to act. फ्रेंड्स, ब्लूटूथ भी आपको पता होगा। ब्लूटूथ का ज़्यादा तो यूज़ पहले फ़ाइल शेयर करने के लिए होता था, अभी भी इसका यूज़ वैसे ही होता है। इसमें से आप इजीली आपके मोबाइल में से दूसरे मोबाइल में फ़ाइल शेयर कर सकते हैं या फिर रिसीव कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो मोबाइल है तो उसका जो वॉइस है वो अगर आप हेडफोन पर सुनना चाहते हैं विदाउट वायर, तब भी ये फ्रेंड्स ये बहुत ब्लूटूथ आपको हेल्प करता है। ओके, अभी बहुत सारे ऐसे गैजेट्स भी आए हैं कि अगर आपको मोबाइल को कंट्रोल करना है या फिर सीधा मोबाइल से टीवी को कंट्रोल करना है, तब भी फ्रेंड्स ये ब्लूटूथ आपको हेल्प करता है। वैसे फ्रेंड्स आप इजीली फाइल भी शेयर कर सकते हैं, पर शेयर होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो ये ऐसा ये ब्लूटूथ है। Auto rotate. Set to portrait off button. Double tap to activate. Double tap on. तो फ्रेंड्स ये ऑटो रोटेट यहाँ पर मैंने अभी ऑन किया है। तो ये जो फ्रेंड्स ऑप्शन है तो इसलिए है, अगर आप Auto rotate on button. Double tap to activate. Double tap and hold to long press. अगर आप अभी यहाँ पर अभी मैंने फ़ोन सीधा हाथ में लिया है, तो अगर मैं उसको टेढ़ा करता हूँ, एक बार फ्रेंड्स मैं बैक आता हूँ। One UI home. Marathi in pager. Capital F A R. फ्रेंड्स अभी Romeo. ये हो नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन किया है इस कारण। ओके, तो अगर आपको बिग साइज़ में पिक्चर देखना है तो जो फ्रेंड्स नॉर्मल जो पीपल होते हैं तो उनको बहुत ही छोटे छोटे दिखते हैं, जब भी वो ब्राउज़र ओपन करते हैं तो बहुत ही छोटे छोटे लेटर्स दिखते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स वो ऑटो रोटेट ऑन करते हैं। और जैसे टीवी जिस टेढ़े साइज़ में ऐसा होता है ना कि वो टेढ़ा होता है, तो और जो मोबाइल होता है तो हम ऐसे स्ट्रेट हाथ में लेते हैं, तो वैसे टीवी जैसा देखने के लिए ये ऑप्शन है। तो ये जब भी चाहे आप ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। Sound on. Bluetooth. Auto rotate on button. Off. Flight mode off button. Double tap to activate. Double tap. Aeroplane mode turned on. तो फ्रेंड्स ये फ़्लाइट मोड ऐसा एक ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स इसके बारे में हम जानते हैं। फ्रेंड्स जब भी आप फ़्लाइट से कभी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो तब ये जो फीचर है तो यूज़फुल होता है। फ्रेंड्स जो साइंटिस्ट है तो उनका ऐसा मानना है कि जब भी आप फ़्लाइट में अगर मोबाइल यूज़ करते हैं तो उससे कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट होते हैं जो एरोप्लेन के इंजन है उसको। ओके, और इसके अलावा कुछ कंपनी की जो सिम कार्ड है तो उसमें एक प्रॉब्लम ऐसा भी होता है कि अगर आप एक कंट्री से कहीं दूसरे कंट्री में जा रहे हैं तो एक्स्ट्रा के चार्जेस लगते हैं। तो तब जो मोबाइल यूज़र है तो वो नहीं चाहते हैं कि ऐसे एक्स्ट्रा चार्जेस लगे, क्योंकि मैसेज आते हैं, कॉल आता है। तो इसके फ्रेंड्स तब ये बहुत से लोग इस ऑप्शन को ऑन करते हैं। ये ऑन करने के बाद आपका जो मोबाइल इंटरनेट से कनेक्टेड होता है तो वो डिसकनेक्ट हो जाता है। पर फ्रेंड्स अभी जो न्यू अपडेट है उसमें जो अलग अलग कंट्रीज़ है और स्पेशली इंडिया भी, तो इन्होंने अभी परमिशन अलाउ किया है। तो जब भी आप फ्लाइट में होते तब भी आप मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। पर ये फ़्लाइट मोड ऑन करने के बाद जो मोबाइल डाटा है तो वो आप नहीं यूज़ कर सकते, और कॉल भी आप नहीं किसी को कर सकते। इसके अलावा आप वाईफाई इजीली यूज़ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपके पास ऐसा वाईफाई है कि जो आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं, तब आप इजीली यूज़ कर सकते हैं फ़्लाइट में अगर आप ट्रैवल करें तो भी। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक ऐसा बहुत ही यूज़फुल अभी ये हो गया है। पहले इतना यूज़फुल ये नहीं था, सिर्फ फ़्लाइट में जो जा रहे हैं उनके लिए ये यूज़फुल था। Torch off button. Double tap to activate. Double tap and hold on. तो फ्रेंड्स ये टॉर्च अगर आप कभी आप अंधेरे में गए हैं, वहाँ पर लाइट अवेलेबल नहीं है, तब तो ये फ्रेंड्स बहुत ही यूज़फुल ये टॉर्च होता है। या फिर अगर आप कोई फ़ोटो खींच रहे हैं तब भी फ्रेंड्स ज़्यादा क्लियर आने के लिए टॉर्च तब ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स अभी जो न्यू मोबाइल है ना उसमें टॉर्च ऑन करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ऑटोमेटिक
अगर अंधेरा है तो जो मोबाइल का टॉर्च है वो ऑटोमेटिक फ्रेंड्स ऑन होता है। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स आए हैं। तो अगर आपको सिर्फ टॉर्च ऑन करना है तो आप यहाँ से इजीली ऑन ऑफ कर सकते हैं। Off. One UI home, Marathi. No. Sound. Auto rotate. Flight. Torch off. Device control. Double tap. Media output. फ्रेंड्स ये कुछ एक्स्ट्रा के फीचर्स है सैमसंग की तरफ से, तो देखते हैं आगे। No flight mode. No notifications. फ्रेंड्स यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं है, पर फिर भी आपको मैं समझाता हूँ ये क्या है। फ्रेंड्स जैसे कि मान लीजिए एक कंपनी है, उसमें एक बॉस है जिसकी कोई मीटिंग चल रही है, और उस समय अगर कोई उसके गेस्ट आते हैं तो वो गेस्ट आ गए हैं ये बताने के लिए उसका जो असिस्टेंट है तो वो बॉस के पास आता है और उनको बताता है कि सर आपके गेस्ट आ गए हैं। ओके, तो ये जैसे हेल्प करता है। तो उसके बाद वो जो कंपनी के बॉस है वो डिसाइड करते हैं कि जो गेस्ट है तो उनको मिलना ज़रूरी है या फिर उनको वो अभी उनको मिलने के लिए आपको यानी उनको पॉसिबल है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जैसे डिसाइड करते हैं तो जो स्पेशली जो काम करते हैं तो वो असिस्टेंट होता है। तो वैसे ही फ्रेंड्स ये नोटिफिकेशन पैनल भी ऐसे ही आपको हेल्प करता है। यानी जैसे कि मान लीजिए अगर आपके एरिया में से कोई ब्रेकिंग न्यूज़ है या फिर कोई इसके अलावा कंट्री से रिलेटेड कोई ब्रेकिंग न्यूज़ है तो आपको आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है। ओके, जैसे कि डेली हंट ऐप है, तो अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत बार नोटिफिकेशन आता है। इसके अलावा अगर आप कोई शॉपिंग ऐप यूज़ कर रहे हैं तो अगर कोई सेल अभी लाइव हो गई है तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको आता है। या फिर अगर आपको किसी का मेल या फिर किसी का अगर फ़ोन ऑलरेडी आ चुका है तो वो भी आपको ऊपर की तरफ इस नोटिफिकेशन पैनल में आपको मिस कॉल शो होता है। तो इसलिए नोटिफिकेशन पैनल होता है। और मान लीजिए कि मिस कॉल आया था तो आप अपने यहाँ पर देख लिया तो बस आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो सीधा फ़ोन ऐप ओपन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये नोटिफिकेशन पैनल बहुत ही यूज़फुल है जब भी आप जूम मीटिंग पर है और जो मेन जो एडमिन है वो अगर आपको नोटिफिकेशन शेयर करते हैं तो आप इजीली यहाँ पर आकर माइक म्यूट या फिर अनम्यूट भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसलिए ये नोटिफिकेशन पैनल होता है। जिस भी आपको ऐप की ज़रूरत नहीं है तो आप उसको डिसेबल भी कर सकते हैं। Flight mode. Sam. उसके बाद फ्रेंड्स मैं 2 फिंगर से फिर एक बार डाउन स्वाइप करता हूँ क्योंकि अभी ये नोटिफिकेशन पैनल है, अभी हमें क्विक सेटिंग में जाना है। Quick settings. 1140. Media. Selected Wi-Fi button. Selected sound on. Selected Bluetooth. Selected auto route. Selected flight mode. Selected torch off. Selected power saving off button. फ्रेंड्स जब भी आपकी मोबाइल की बैटरी लो होती है और अगर आप कहीं बाहर है और आपको मोबाइल की बैटरी ज़्यादा समय तक चलने के लिए अगर आपको लगता है कि वो ज़्यादा समय तक चल पाए तो तब ये फ्रेंड्स ये जो ऑप्शन है तो ये यूज़फुल है। तो इसको ऑन करके जो बैटरी सेविंग मोड है आप उसको ऑन कर सकते हैं। उसके बाद जो भी बाकी की जो ऐप्स है तो वो सभी डिसेबल हो जाते हैं और जितने इम्पॉर्टेंट ऐप्स है जैसे कि फ़ोन, मैसेजेस और क्लॉक, कैलकुलेटर, तो वो जो एप्लीकेशन है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बाकी के ऐप सभी डिसेबल हो जाते हैं और जो नेटवर्क है वो भी थोड़ा स्लो चलता है। ओके, तो इससे बैटरी ज़्यादा समय तक चल पाती है। तो ये बैटरी सेव करने के लिए फ्रेंड्स स्पेशली पावर सेविंग मोड यहाँ पर ऑप्शन है। Selected power save. Selected mobile data off. फ्रेंड्स आपको मोबाइल डेटा तो पता ही है, जब भी आप ऑन करते हैं तो आपके सिम कार्ड में जो भी सिग्नल आता है तो उससे आप नेटवर्क यूज़ कर पाते हैं और अगर आप मोबाइल डेटा को ऑफ करते हैं तो आप जो नेटवर्क है वो आप यूज़ नहीं कर पाते। Selected mobile data. Selected Wi-Fi calling on button. फ्रेंड्स वाईफाई कॉलिंग ये तो बहुत ही अभी यूज़फुल फीचर है। तो देखिए फ्रेंड्स अपने बहुत से कंपनी के सिम कार्ड यूज़ किए होंगे तो आपने देखा होगा कि कुछ कंपनी के जो सिम कार्ड है तो वो अगर आप गांव में अगर आप गए
तो वहाँ पर उस कंपनी के टावर्स अवेलेबल नहीं होते। तो जहाँ पर टावर अवेलेबल है तो वहाँ पर सिग्नल होता है, और जहाँ पर नहीं होता तो वहाँ पर सिग्नल ही नहीं होता है। तो अगर आप मान लीजिए अभी यहाँ पर मैं एयरटेल का यूज़ कर रहा हूँ, तो एयरटेल का जो टावर है तो वो सिटी में अवेलेबल है, पर अगर विलेज का एरिया है तो वहाँ पर अगर टावर अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पर फ्रेंड्स बिल्कुल सिग्नल नहीं आएगा। तो अगर उस समय में मुझे किसी को फ़ोन करना है तो फ्रेंड्स तब ये फ्रेंड्स ये वाईफाई कॉलिंग ये फीचर सपोर्ट करता है। तो फ्रेंड्स वाईफाई कॉलिंग ऑन करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है कि आपके कोई फ्रेंड्स है जो वाईफाई यूज़ कर रहे हैं स्पेशली विलेज एरिया में, ओके, तो उस वाईफाई को आपको आपका मोबाइल कनेक्ट करना पड़ता है। या फिर अगर आपको जो फ्रेंड है जिसके मोबाइल को सिग्नल आता है, और अगर उनके फ़ोन को नेटवर्क अवेलेबल है तो उनके फ़ोन को इजीली आपका जो मोबाइल है तो वो आप कनेक्ट करके किसी के साथ भी बात कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो उस समय आपका जो मोबाइल है तो वो वाईफाई ये जो ऑप्शन है तो वो ऑन करके कनेक्टेड होना ज़रूरी है। और ये भी जो ऑप्शन है तो ये भी ऑन होना ज़रूरी है, नहीं तो चाहे आप वाईफाई भी कनेक्ट करें फिर भी आप किसी के साथ बात नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर सिग्नल के लिए टावर ही अवेलेबल नहीं है। ओके फ्रेंड्स, यानी ये जो वाईफाई ये जो ऑप्शन है वाईफाई कॉलिंग ऑन, तो ये ऑन करने के बाद आपका मोबाइल वाईफाई को या फिर हॉटस्पॉट को कनेक्ट करने के बाद इजीली आपको कहीं पर भी सिग्नल मिल जाता है। Selected Wi-Fi calling. Selected scan QR code off but स्कैन क्यूआर कोड। फ्रेंड्स, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं कि जिसके बारे में आपको कुछ आइडिया नहीं है, तो वो अगर ढूंढने हैं तो आप शॉपिंग मॉल में इजीली क्यूआर कोड स्कैन करके भी उसके बारे में डिटेल्स चेक कर सकते हैं, उसकी प्राइस वगैरह सब कुछ। और इसके अलावा अगर आपको किसी को पैसे पे करने हैं तो ज़्यादा तो आपने देखा ही होगा शॉप में क्यूआर कोड होता है, तो उसको भी आप स्कैन करके इजीली पे कर सकते हैं। या फिर कुछ कंपनी जो प्रोडक्ट्स है तो उसके साथ जो एक बुक देते हैं उसमें कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए या फिर जानकारी के लिए एक क्यूआर कोड देते हैं। तो वो क्यूआर कोड यानी जब आप या इस ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपका जो मोबाइल का कैमरा है तो वो ऑन होता है, और वो क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद ऑटोमेटिक वेबसाइट या फिर ऐप्स जो भी है तो वो ऑटोमेटिक खुल जाता है। selected scan QR code button label. Selected iComfort Shield off button. फ्रेंड्स, ये जो ऑप्शन है तो ये रात के समय जो आइज़ है उस पर ज़्यादा स्ट्रेस ना आने के लिए ये ऑप्शन है। तो ये ऑन करने के बाद थोड़ा सा ब्लूइश दिखता है और इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। ओके फ्रेंड्स, तो ये ऐसे है। Selected iComfort Shield button label. Selected mobile hotspot off button. मोबाइल हॉटस्पॉट। फ्रेंड्स, ये जो है तो ये स्पेशली अगर आप किसी को आपका नेटवर्क शेयर करना चाहते हैं, यानी मान लीजिए कि आपके फ्रेंड का मोबाइल नेटवर्क ख़त्म हो गया है और उसको ज़रूरत है, तो आप आपके मोबाइल का नेटवर्क इजीली उसको शेयर कर सकते हैं। या फिर अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं और उसको नेटवर्क की ज़रूरत है तो आप आपके मोबाइल का जो नेटवर्क है तो वो वायर के थ्रू या फिर आप विदाउट वायर भी इंटरनेट शेयर कर सकते हैं। पर फ्रेंड्स, जब भी आप आपका नेटवर्क शेयर करते हैं किसी को भी तो वो जो पैसे कट होते हैं तो ये आपके ही कट होते हैं। Selected mobile hotspot button. Page 1 of 3 out of page 2. Page back apple. उसके बाद फ्रेंड्स Samsung. All stop 20 quick setting. Wednesday the device media selected secure. Media out. Selected secure folder on. फ्रेंड्स, ये सिक्योर फोल्डर का एक ऑप्शन है स्पेशली सैमसंग के फ़ोन में। ओके, तो ये सिक्योर फोल्डर शो जब आपको चाहते कि ये शो हो जाए तो यहाँ पर ये ऑन रखना पड़ता है, और जब भी आप नहीं चाहते कि किसी को आपका फोल्डर शो हो जाए तो आप उसको हाइड भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं आपको बाद में डिटेल बता दूंगा, तो ये सभी फ़ोन में फीचर नहीं है। Selected secure fold. Selected nearby share off button. नियर बाय शेयर। फ्रेंड्स, ये स्पेशली गूगल कंपनी की तरफ से ये फीचर्स सभी जो एंड्रॉयड यूज़र है एंड्रॉयड 10, एंड्रॉयड 11, एंड्रॉयड 12 तो इनको ये मिलता ही है। तो नियर बाय शेयर ये एक आपने पहले एप्लीकेशन देखा ही होगा, जैसे कि शेयर इट। तो वो जो एप्लीकेशन था तो वो बाद में
बंद हो गया, पर वो फास्ट वर्क करता था। तो फ्रेंड्स वैसे ही ये जो गूगल कंपनी है उन्होंने ये फीचर लाया है। तो इसकी मदद से आप आपके जो नियर बाय है तो आप इनको इजीली आपकी जो मोबाइल में ऑडियो वीडियो या फिर इमेजेस है तो आप इजीली आप उनको शेयर कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स इससे आप एकदम क्विक ये जो होता है ब्लूटूथ, तो ब्लूटूथ से भी आप फास्ट इजीली शेयर कर सकते हैं। और इसके लिए लोकेशन ऑन करना पड़ता है, और आपकी जो कॉन्टैक्ट्स में है या फिर अगर कोई नियर बाय है तो आप उनको भी इजीली शेयर कर सकते हैं। तो शेयर करने के बाद उनके मोबाइल पर एक पॉपअप आता है और उनको अलाउ करना पड़ता है, और उसके बाद इजीली फाइल शेयर होती है। पर उनके भी फ़ोन में ये फीचर होना ज़रूरी है। Selected nearby share button. Selected location off button. फ्रेंड्स लोकेशन, जो भी फ्रेंड्स जीपीएस सिस्टम है तो वही ऑप्शन ऑन करने के लिए ये लोकेशन ऐसा ये मोबाइल में ऑप्शन होता है। जब भी आप ऑन करते हैं तो आपका मोबाइल का लोकेशन ऑन होता है, और इस लोकेशन से आपकी जो नियर बाय इंफॉर्मेशन है या फिर ट्रैफिक है, या फिर अगर आपका मोबाइल कभी गुम हो गए है, अगर आपको ढूंढना है तो मोबाइल में उस समय लोकेशन ऑन होना ज़रूरी है। और फ्रेंड्स लोकेशन ऑन के बाद बैटरी भी थोड़ी जल्दी से ख़त्म भी होती है। तो जब आप घर में होते हैं तब आपको लोकेशन ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो तब तो आपको इस लोकेशन की ज़रूरत होती ही है। Selected location button label. Selected NFC off button. NFC फ्रेंड्स ये जो फीचर है तो ये अभी जो सैमसंग के 25,000 के प्राइस में से जो फ़ोन है तो उसमें फ़ीचर्स ये मिलता है। ओके फ्रेंड्स, और बाकी कंपनी की मुझे इतनी आइडिया नहीं कि कौन सी कंपनी कौन से प्राइस तक ये फीचर देती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो NFC सेंसर है तो ये भी बहुत यूज़फुल सेंसर है। इससे फ्रेंड्स बहुत सारे फीचर एक्स्ट्रा के मिलते हैं, पर स्पेशली फ्रेंड्स जो अभी यूज़फुल फीचर है तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स जैसे कि आप ब्लूटूथ की मदद से इजीली शेयर करते हैं, तो वैसे ही फ्रेंड्स NFC सेंसर की मदद से आप किसी को भी फाइल शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने ब्लूटूथ हेडफोन को कनेक्ट किया है आपका मोबाइल, और आपने बाद में फ़ोन अगर किसी का आपको कॉल आ गया तो आपने फ़ोन स्पीकर पर रखा और आप दोबारा आपका फ़ोन ब्लूटूथ को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो बस हेडफोन के थोड़े नियर आप फ़ोन लाकर इजीली आप कनेक्ट भी कर सकते हैं। तब आपको कोई बटन भी प्रेस करने की ज़रूरत नहीं। और इससे इम्पॉर्टेंट, जैसे कि आप क्रेडिट डेबिट कार्ड आप यूज़ करते हैं, वो जो ATM कार्ड होते हैं तो आप यूज़ करते हैं, कहीं बाहर आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वो जो मशीन है, मशीन के अंदर आप कार्ड डालते हैं। तो फ्रेंड्स वो कार्ड अगर आप नहीं डालना चाहते और आप पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तब ये फ्रेंड्स ये यूज़फुल फीचर है। इसके लिए आपके फ़ोन में उस कार्ड से रिलेटेड एप्लीकेशन होना ज़रूरी है। जैसे कि अभी गूगल पे ये एप्लीकेशन है, तो उसमें आपकी जो कार्ड है तो वो साइन इन करके उसके बाद आप इजीली किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, यानी आपको कार्ड कभी भी लेने के लिए ज़रूरत नहीं। आप चाहे तो आप घर पर ही वो कार्ड सेफ रख सकते हैं, और मोबाइल में से आप कहीं पर भी वो कार्ड लेकर जा सकते हैं। ओके तो फ्रेंड्स, तो इसलिए NFC सेंसर होता है। इसके बारे में फ्रेंड्स मैं बाद में बहुत सारे वीडियो लाने वाला हूँ, तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। Selected screen recorder on button. स्क्रीन रिकॉर्डर फ्रेंड्स आपको तो पता ही होगा कि इसकी मदद से अभी मैं ये सब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपको इसके बारे में ज़्यादा कोई बताने की ज़रूरत नहीं। Selected screen recorder. Selected quick share off button. फ्रेंड्स ये क्विक शेयर जो है तो ये सैमसंग की तरफ से ये फीचर है। तो नियर बाय शेयर जैसे ही ये फीचर है, इससे भी आप फास्ट फाइल्स आप शेयर कर सकते हैं। तो ज़्यादा फ्रेंड्स इसके बारे में कोई बताने की ज़रूरत नहीं। Selected quick share. Selected always on display on button. फ्रेंड्स ये डिस्प्ले के बारे में है, इसके बारे में फ्रेंड्स इतनी कोई ज़रूरत नहीं। Selected always on. Selected smart view off button. फ्रेंड्स ये जो स्मार्ट व्यू ये जो ऑप्शन है, तो ये ऑन करने के बाद आपके मोबाइल पर जो भी शो हो रहा है, तो अगर आप टीवी पर देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप इजीली ये ऑप्शन ऑन करके देख सकते हैं। पर आपका जो टीवी है तो वो उसमें स्क्रीन मिररिंग ऐसा फीचर होना चाहिए, तभी आप इजीली
स्क्रीन शेयर करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ना ही आपको कोई डीवीडी की ज़रूरत है, इजीली आप मोबाइल इस तरीके से कनेक्ट करके कोई भी मूवी देख सकते हैं, और जो भी ऑडियो है तो आपको टीवी पर ही सुनने को मिलेगा। Selected Smart View button label. Selected Music Share off but म्यूज़िक शेयर, फ्रेंड्स ये भी बहुत यूज़फुल फीचर है। जैसे कि आप एक ब्लूटूथ डिवाइस को आपका मोबाइल कनेक्ट करते हैं, यानी मान लीजिए कि एक ब्लूटूथ स्पीकर है, उस पर आप आपका मोबाइल जो है तो वो कनेक्ट करके कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, और उसी समय अगर आप दूसरा मोबाइल भी उसी ब्लूटूथ स्पीकर को कनेक्ट करना चाहते हैं, तब ये फ्रेंड्स ये पॉसिबल नहीं होता। तो ये पॉसिबल करने के लिए ये म्यूज़िक शेयर ये ऑप्शन है, तो ये ऑन करके आप दूसरा मोबाइल भी ब्लूटूथ स्पीकर को कनेक्ट कर सकते हैं, यानी दो मोबाइल आप एक ही ब्लूटूथ स्पीकर को कनेक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसके लिए ये म्यूज़िक शेयर ये फ़ोन में ऑप्शन है। Selected Music Share Selected Do Not Disturb on button. फ्रेंड्स ये डू नॉट डिस्टर्ब है, तो इसका मतलब ये है कि आप किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में हैं और आप चाहते हैं कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, तो ये ऑन करने के बाद इजीली आपका जो मोबाइल है तो वो साइलेंट पर हो जाता है। ओके, पूरा म्यूट ही हो जाता है, तो आपको कुछ भी आपको डिस्टर्ब नहीं होता, और आपकी जो इम्पोर्टेंट है तो आपकी मीटिंग सक्सेस भी होती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये ऐसे है। तब फ्रेंड्स आपको ज़्यादा कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको डू नॉट डिस्टर्ब आपको ऑन करना पड़ता है। Selected Do Not Disturb. Selected Sync On button. सिंक ऑन, फ्रेंड्स जो भी अभी आपका बैकअप गूगल ले रहा है, फ़ोन नंबर्स, फ़ोटोज़ वगैरह जो भी है, तो ये सिंक ऑन होने के कारण ही फ्रेंड्स ले रहा है। फ्रेंड्स जो पुराने फ़ोन थे तो उसमें ये ऑलरेडी ऑन ही था, उसको कोई ऑन ऑफ करने का कोई ऑप्शन नहीं था। तो फ्रेंड्स अभी ये जो न्यू फ़ोन आया है उसमें ऑन ऑफ करने के लिए भी ऑप्शन है। पर फ्रेंड्स अगर आपको ऐसा लगता है कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो फ्रेंड्स फिर भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप ये सिंक को आप ऑफ रखते हैं तो उसके बाद मेल आना जाना बंद होता है। यानी अगर आप किसी को मेल सेंड कर रहे हैं तो वो भी सेंड नहीं होता, और किसी का मेल अगर आपको रिसीव होना ज़रूरी है तो वो भी आपको रिसीव नहीं होता। तो जब आप ये ऑन करेंगे उसके बाद ही आपको रिसीव हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको इसको कभी ऑफ नहीं रखना है। Selected Sync button link. Selected Ultra Data Saving Off button. फ्रेंड्स ये अल्ट्रा डेटा सेविंग ऑप्शन है, ये भी बहुत यूज़फुल है। अगर आपका नेटवर्क या फिर जो भी नेट पैक है तो आप वो इजीली ख़त्म हो रहा है, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर आप आकर ये जो ऑप्शन है नेटवर्क Selected Ultra Data. अल्ट्रा डेटा सेविंग मोड, तो आप इसको ऑन इजीली कर सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स कुछ ऐसे सेटिंग है, यानी अगर आप ऐसे चाहते हैं कि आपका जो नेटवर्क है तो वो सिर्फ व्हाट्सएप, वीडियो कॉल और यूट्यूब इसका ही यूज़ हो जाए, तो वैसे आप सेट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि बाकी जो एप्लीकेशन है तो वो सिर्फ वाईफाई पर ही वो चल पाए, तो फ्रेंड्स वैसे भी आप इजीली सेट कर सकते हैं। तो ये सेट करने के लिए फ्रेंड्स ये ऑप्शन है। Selected Ultra Data. Page 1 of 3 out. Page 3. Power. Open. Samsung. Pause. Stop. 30. Quick setting. Thursday the set. Divide. Media. Selected Dolby Atmos off button in pager. फ्रेंड्स ये जो फीचर है तो ये सैमसंग के मोबाइल में ये फ़ीचर है। तो फ्रेंड्स ये जो सैमसंग यूज़र है तो उनके लिए बहुत ही यूज़फुल है। पर फ्रेंड्स उनके पास स्पेशली सैमसंग का ब्लूटूथ हेडफोन होना ज़रूरी है। फ्रेंड्स जब भी आप कोई मूवी देखते हैं या फिर कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, तो फ्रेंड्स अगर आप सैमसंग का मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और आपके पास सैमसंग का ही हेडफोन है, तो फ्रेंड्स आप बहुत क्लियर वॉइस में सुन सकते हैं। इससे फ्रेंड्स कुछ ऐसे इफ़ेक्ट आपको सुने देते हैं ना, कि जैसे आपको लगता है कि आपके सामने ही कुछ ये हो रहा है, तो इतनी क्लियरिटी आपको अच्छे से सुनने को मिलती है। और वैसे फ्रेंड्स इसमें अलग अलग ऑप्शन है, अगर आप सॉन्ग सुन रहे हैं तब अलग ऑप्शन है, जब आप मूवी देखते हैं तब इसमें अलग ऑप्शन है। ओके फ्रेंड्स, तो इसलिए ये ऑप्शन है। Selected Dolby Atmos. Selected Dark Mode off button. डार्क मोड, फ्रेंड्स ये जो डार्क मोड ऑप्शन है तो ये स्पेशली जो विजुअल एम्पेयर है जिनको 40% ही दिखता है, तो उनके लिए भी फ्रेंड्स ये बहुत यूज़फुल है। इससे फ्रेंड आपको डार्क दिखता है। ओके, ब्लैक कलर में आपको डार्क दिखता है, और जो आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। बाकी जो कलर्स फ्रेंड्स होते हैं ना स्क्रीन पर,
तो वो अलग अलग कलर्स होते हैं, तो वो हाइड हो जाते हैं और उसकी जगह आपको ब्लैक कलर में ही आपको डिज़ाइन शो होता है। और जो ब्लाइंड है, जिनको थोड़ा बहुत तो दिखता है, तो ये ऑन करके भी स्क्रीन पर क्या है तो वो देख सकते हैं। Selected dark mode button link. Selected focus mode off button. फ्रेंड्स, ये फोकस मोड है, तो ये ऑन करने के बाद आपका जो इम्पोर्टेंट वर्क है तो उस पर भी आप फोकस कर सकते हैं। यानी आप जितने इसमें एप्लीकेशन सिलेक्ट करके रखेंगे तो आप वो यूज़ कर पाएंगे, और बाकी जो एप्लीकेशन है तो आप वो नहीं यूज़ कर पाएंगे। ओके, यानी जैसे आप स्टडी करते हैं और आप उस समय मोबाइल स्विच ऑफ करते हैं, आप चाहते हैं कि बाकी की जो किसी का भी मैसेज ना आ जाए, फ़ोन भी ना आ जाए, तो वैसे ही फ्रेंड्स इसमें एक ऐसा ऑप्शन है कि मीटिंग के समय या फिर आपकी जो भी मीटिंग है वो मोबाइल पर ही है, पर आप चाहते हैं कि बार बार आपको कोई नोटिफिकेशन ना आ जाए कुछ टाइम तक ही, तो फ्रेंड्स वैसे भी आप इसमें सेट कर सकते हैं। Selected focus mode. Selected edit buttons button. फ्रेंड्स, ये एडिट बटन है, तो इससे आप कोई भी चेंजेस कर सकते हैं इसमें। Page 1 of 3. Page. Brightness settings back. Casting. Aeroplane. Battery. Application. Capital. Search. Power off. Open. More option. Samsung. Draw. All. Stop. 30. Quick set. Thursday. Device control. Media up. Device. फ्रेंड्स, यहाँ पर ही आपको मोबाइल का जो ब्राइटनेस है वो कितना है वो भी शो होता है। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, और बैटरी कितनी परसेंट है और सिग्नल कैसा है, 3% है या फिर फुल है, तो वैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। यानी फ्रेंड्स, चेंज करने के लिए वैसा ऑप्शन नहीं है, पर जो नेटवर्क स्पीड है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, ऐसा ये मुझे कहना है। ओके, तो जो ये मेन जो होता है बैटरी कितनी परसेंट है, तो ये आपको सभी जो इन्फॉर्मेशन है, डेट टाइम सब कुछ, तो आपको ये इसी ऑप्शन में यहाँ पर शो होता है क्विक सेटिंग में। और फ्रेंड्स, वैसे आपको क्विक सेटिंग में आना कोई ज़रूरी नहीं है, बस आप अगर ऊपर की तरफ क्लिक करेंगे जब आप होम स्क्रीन पर होते हैं तब भी आप ये चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम Double सेटिंग tap to चलते हैं। act. Media up. Device. Thursday. 12. Select. Select. Selected. Noted. Applications. 12 host. Open. Wide. Open. Set. List. Manish Jagta. Connections. Wi-Fi. Bluetooth. Flight mode. फ्रेंड्स, जो पहला ऑप्शन है तो वो सैमसंग अकाउंट का है, तो Connections. Wi-Fi. Bluetooth. Flight mode. ये जो फ्रेंड्स ऑप्शन है तो ये सभी कनेक्शन से रिलेटेड ही ऑप्शन है, तो इसके बारे में मैंने आपको पहले ही डिटेल में बताया है। पर अगर उसमें कुछ और चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ पर आकर चेंजेस कर सकते हैं। Sounds and vibration. Sound mode. Ringtone. फ्रेंड्स, साउंड से रिलेटेड जो भी आपको चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ पर आकर इजीली चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, पिछले बार में जो मैंने वीडियो बनाया था जिसमें आपको मैंने बताया था कि आप अगर आप मोबाइल आपका ब्लूटूथ स्पीकर को फ़ोन कनेक्ट करते हैं तो उसमें अगर आप चाहते हैं कि टॉकबैक का वॉइस ना आ जाए, तो इसी फ्रेंड्स ये जो सेटिंग का जो ऑप्शन है तो इसी में है। Notifications. State. तो फ्रेंड्स, उसमें आप अगर रिंगटोन चेंज कर रहे थे तो वो भी आप रिंगटोन इजीली चेंज कर सकते हैं। Notifications. Status bar. Do not disturb. फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन में आप जो भी चेंजेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आकर चेंज कर सकते हैं। जो भी एप्लीकेशन ऐसे है कि आप उसकी नोटिफिकेशन नहीं चाहते, उससे आप बहुत परेशान हैं, तो आप यहाँ पर आकर आप इजीली उसको आप डिसेबल भी कर सकते हैं। Display. Brightness. Eye comfort. Shield. Navigation bar. फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्प्ले का ऑप्शन है, उसके बाद ब्राइटनेस, उसको भी आप कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। और नेविगेशन बार यानी जो बटन्स है, होम बटन, बैक बटन, रिसेंस बटन, तो आप उसको हाइड या फिर अनहाइड भी आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। ओके, तो हाइड करने के बाद जो गेस्चर्स है तो वो यूज़ करके आप बैक आ सकते हैं, फिर होम स्क्रीन पर आ सकते हैं। Wallpaper and style. Wallpaper's color palette. फ्रेंड्स, ये वॉलपेपर से रिलेटेड है, तो ये इतना कुछ यूज़फुल तो नहीं है हमारे लिए। Themes. Themes. Wallpapers. Icons. फ्रेंड्स, ये कुछ थीम के बारे में है, जैसे कि जो वॉलपेपर की थीम है, और ये जो फीचर है फ्रेंड्स तो ये भी सैमसंग का ही है। इसमें फ्रेंड्स कुछ ऐसे बैकग्राउंड पिक्चर्स है, जैसे कि
सी है या फिर बर्ड्स है या फिर क्लाउड है, तो इससे रिलेटेड जो भी फ्रेंड्स सब बैकग्राउंड जो पिक्चर है, तो यानी जिसको वॉलपेपर कहते हैं, तो उसके रिलेटेड यहाँ पर ये जो अलग अलग पिक्चर्स है तो उसको सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन है। Home screen, layout app icon badges. तो फ्रेंड्स ये होम स्क्रीन से रिलेटेड है। इसमें जो एप्लीकेशन है उसकी जो आइकॉन है, तो अगर आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप आकर भी चेंजेस कर सकते हैं। यानी ये जो ऐप के जो आइकॉन होते हैं, तो अगर आप उसको थोड़ा बड़ा कर देखना चाहते हैं या फिर छोटा करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स अगर आप एक ही पेज पर ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन चाहते हैं तो आपको पहले यहाँ पर छोटा करना पड़ेगा साइज़। ओके, तो वैसे इतनी कोई ज़्यादा तो ज़रूरत होती नहीं है। Lock screen, screen lock type always on display. फ्रेंड्स ये लॉक स्क्रीन से रिलेटेड है, और इसमें कुछ ऐसे ऑप्शन है कि आप कौन से ऐसे ऑप्शंस है कि जब आपकी मोबाइल की स्क्रीन लॉक होती है और जो भी आपका फ़ोन उठाता है और जस्ट स्क्रीन ऑन करता है, तो लॉक स्क्रीन होने के बाद भी आप ऐसा चाहते हैं कि वहाँ पर आपको शो हो जाए या फिर जो भी आपका फ़ोन रहता है उसको शो हो जाए, तो फ्रेंड्स वैसे यहाँ पर इसके बारे में कुछ सेटिंग्स हैं, जैसे कि कैमरा, कि कैमरा को कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती कि उसको लॉक होना ही चाहिए, और फ़ोन अगर कोई इमरजेंसी है तो उसके लिए फ़ोन भी ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स ऐसा इससे रिलेटेड ये जो ऑप्शंस है, तो इससे ये यहाँ पर ये सेटिंग्स की ऑप्शंस है। Biometrics and security, face recognition, fingerprints, 16 of फ्रेंड्स ये सभी सिक्योरिटी रिलेटेड ही ऑप्शंस है, जैसे कि लॉक्स है, फिंगरप्रिंट और फेस और पासवर्ड। तो ये जो सभी ऑप्शन है पासवर्ड से रिलेटेड, तो ये सभी यहाँ पर है। privacy, permission usage, permission manager, 17 of 37. फ्रेंड्स ये प्राइवेसी जैसे एक ऑप्शन है, इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो भी ऐसे एप्लीकेशन है कि जो आपकी परमिशन लेते हैं माइक यूज़ करने के लिए, कैमरा यूज़ करने के लिए, तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि कुछ एप्लीकेशन की जिसको आप परमिशन नहीं देना चाहते या फिर उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो सभी फ्रेंड्स आप यहाँ पर आकर चेंजेस भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स पहले इतने ऑप्शन नहीं थे, पर अभी कंपनी ने से बहुत ऑप्शन दिए हैं एंड्रॉयड 12 के साथ। Location requests, 18 of 37. फ्रेंड्स जितने भी ऐसे एप्लीकेशन है कि वो लोकेशन की परमिशन लेते हैं, तो आप यहाँ से भी उनको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। Safety and emergency, medical info, wireless emergency alerts, 19 of 30. फ्रेंड्स ये भी एक सैमसंग के मोबाइल में बहुत अच्छा फीचर है। फ्रेंड्स इसका मतलब ऐसा है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई बीपी का प्रॉब्लम है या फिर कोई अलग ऐसा प्रॉब्लम कि आपको बहुत बार कभी इसे हॉस्पिटल भी लेना होता है, यानी ऐसे कोई प्रॉब्लम है फ्रेंड्स कि उस समय अगर आप बेहोश हो गए हैं और आपकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं है, तो जो भी आता है तो उसको थोड़ी ना पता होगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स जो भी आपको प्रॉब्लम है या फिर आपका जो ब्लड ग्रुप है उससे रिलेटेड कोई है इशू, अगर किसी का एक्सीडेंट होता है और अगर उसने सेट किया है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, तो ये फ्रेंड्स ये जो भी आपके मेडिकल्स डिटेल्स है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पर इजीली सेट करके रख सकते हैं। इससे फ्रेंड्स अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम आ गए तो आपका जो फ़ोन है तो वो खुद ही उनको जानकारी शेयर कर देगा। Accounts and backup, manage accounts, smart switch, 21. फ्रेंड्स ये अकाउंट्स और बैकअप, तो फ्रेंड्स जितने भी आपके जीमेल आईडी है या फिर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जो भी अकाउंट है, तो सभी फ्रेंड्स यहाँ पर शो होते हैं। और अगर आपने अपने नए फ़ोन लिया है और उसमें आप आपका जो भी इस फ़ोन में डिटेल्स है वो नए फ़ोन में चाहते हैं, तो फ्रेंड्स बैकअप लेने के लिए यहाँ पर ही फ्रेंड्स ये ऑप्शन होता है। Google services, 22 of 37. फ्रेंड्स ये गूगल सर्विसेज है, इसमें भी इतने कुछ खास फीचर नहीं है। ओके, तो वो आपको ऑलरेडी ही मिलते हैं। Advanced features, Android Auto Labs, 24 of 37. फ्रेंड्स ये एंड्रॉयड ऑटो लैब ये जो फीचर है, तो ये जो ड्राइविंग करते हैं फ्रेंड्स उनके लिए खास करके फीचर है। जैसे कि जब भी वो कार में जाते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका जो फ़ोन है तो वो उस सीडी प्लेयर को कनेक्ट होता है और जीपीएस सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली ऑन होती है,
और अगर वो ऐसा चाहते हैं कि जो सॉन्ग्स है मोबाइल में वो उस कार में सुनना चाहते हैं तो वैसे भी फ्रेंड्स वो इजीली सुन सकते हैं। और वो जो उनके कार में जो सीडी प्लेयर है तो उससे भी वो उनके मोबाइल को कंट्रोल कर सकते हैं। Digital well-being and parental controls. Screen time app timers bedtime mode. 20. फ्रेंड्स ये जो मैंने आपको पहले बताया था तो वैसे ही फ्रेंड्स ये एक ऑप्शन है। इसमें आप ऐसा चाहते हैं कि कुछ ही ऐप आप यूज़ कर पाए, यानी जैसे कि आपकी कोई मीटिंग चल रही है या फिर आप स्टडी कर रहे हैं या फिर आप ऐसा चाहते हैं कि जब आपके बच्चे हैं वो कुछ अलग एप्लीकेशन ना यूज़ करें, कुछ ही गेम से रिलेटेड ऐप यूज़ कर पाए, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर आकर भी सेट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स वैसे यहाँ पर शेड्यूल का भी ऑप्शन है। यानी आप अगर ऐसा चाहते हैं कि रात के समय आप मोबाइल ना यूज़ कर पाए, आपका जो फ़ोन है तो उसमें जितने भी एप्लीकेशन वो सभी डिसेबल हो जाए, तो फ्रेंड्स आप वैसे इसमें शेड्यूल भी सेट करके रख सकते हैं। Battery and device care. Storage memory device protection. फ्रेंड्स बैटरी एंड डिवाइस केयर, यानी बैटरी रिलेटेड और मेमोरी का जो मेमोरी है यानी रैम जो है तो उससे रिलेटेड फ्रेंड्स। और इसके अलावा Battery and device care. Storage memory device protection. स्टोरेज, तो फ्रेंड्स अगर आप ऐसा चाहते हैं कि बैटरी में कुछ आप ऐसे सेटिंग करना चाहते हैं जैसे कि कौन से ऐप के लिए बैटरी यूज़ ना हो, यानी जो भी ऐसे एप्लीकेशन है आप उसको पूरा डिसेबल ही करना चाहते हैं, यानी आप उसको अनइंस्टॉल भी नहीं करना चाहते, बस उसको आप ऐसा चाहते हैं कि वो बैटरी ना यूज़ करे, तो वैसे भी फ्रेंड्स आप कुछ सेटिंग कर सकते हैं। और आपको जो रैम है तो फ्रेंड्स अगर रैम पर कभी ज़्यादा लोड आता है तो फ़ोन थोड़ा हैंग होने लगता है, तो उस रैम को क्लियर करने के लिए यहाँ पर भी फ्रेंड्स यहाँ ऑप्शन होता है। और इसके अलावा जो स्टोरेज है तो अगर आप स्टोरेज को मैनेज करना चाहते हो तो यहाँ से भी आप इजीली कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आप ये चाहते हैं कि आपके फ़ोन में कोई वायरस तो नहीं है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आकर ये भी आप चेक कर सकते हैं। Apps. Default apps app settings. 28 of 37. फ्रेंड्स ये डिफ़ॉल्ट ऐप सेटिंग्स का ये ऑप्शन है, जैसे कि आप लिंक पर क्लिक करते हैं तो क्रोम ब्राउज़र ओपन होता है। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि क्रोम ब्राउज़र की जगह कोई और एप्लीकेशन ओपन हो जाए जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एज, तो फ्रेंड्स वैसे आप यहाँ पर सेटिंग इजीली कर सकते हैं। General management. Language and keyboard date and time. Third. जनरल एंड मैनेजमेंट लैंग्वेज, General management. Language and keyboard date and time. कीबोर्ड एंड डेट एंड टाइम, तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड जो भी आपको सेटिंग करनी है जैसे कि डेट आपको सेट करना है या फिर कीबोर्ड आपको कनेक्ट करके कुछ इसमें कुछ सेटिंग करना है। और अगर आपकी जो मोबाइल की मेन जो लैंग्वेज है जो भी आपको यहाँ पर अभी मेरे फ़ोन में शो हो रही है तो सभी ये इंग्लिश यूएस है, तो अगर आप लैंग्वेज आपकी जो मदर टंग लैंग्वेज है जैसे कि हिंदी है, मराठी है, तो फ्रेंड्स वो भी आप सेट कर सकते हैं। पर फ्रेंड्स बेटर है कि आप इंग्लिश ही रखिए, क्योंकि जो भी आप वीडियो देखते हैं तो वो सभी इंग्लिश में ही यानी उसमें जो भी ऑप्शन है तो आपको सभी वो इंग्लिश में ही दिखाते हैं। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि हिंदी में आपको सारे जो ऑप्शन है वो शो हो जाए तो वैसे भी आप सेट कर सकते हैं। पर फ्रेंड्स एक बात का ध्यान रखिए, कभी भी गलती से अलग लैंग्वेज सेट ना करें। अगर आप सेट करते हैं तो स्क्रीन पर क्या शो हो रहा है आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला। Accessibility. Talkback mono audio assistant menu. फ्रेंड्स ये एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन है जैसे कि टॉक बैक तो आपको पता ही है, और इसके अलावा एम्पलीफायर साउंड ऐसा भी ऑप्शन है। और बहुत सारे अलग अलग जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं कुछ आप ऐसे चेंजेस करना चाहते हैं तो इस एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन में आकर भी आप सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बारे में बाद में आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। Software update. Download and install. 33 of 37. सॉफ्टवेयर अपडेट फ्रेंड्स ये तो बहुत ही ज़रूरी होता है, चाहे आपका फ़ोन कितना भी पुराना हो जाए, पर अगर आप सॉफ्टवेयर करते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट तो उससे नए नए फीचर्स आपके फ़ोन में आते हैं। जैसे कि अभी मेरे फ़ोन में एंड्रॉयड 12 ही आया है और इसी की मदद से आपको फ्रेंड्स मैं नए नए फीचर्स दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो फ्रेंड्स इसके लिए सॉफ्टवेयर अपडेट ये फीचर है। ओके, तो कंपनी आपको कम से कम 2 साल तो सॉफ्टवेयर अपडेट देती ही है, और सिक्योरिटी का जो अपडेट है तो वो 4 साल तक कंपनी ज़रूर देती है। ओके फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर आकर आपको चेक करना है। User manual. Learn more. 30. फ्रेंड्स ये यूज़र मैनुअल जो फीचर है तो ये सैमसंग के फ़ोन में ऐसा है,
यानी आप जब भी मैं आपको सिखा रहा हूँ तो वही अगर आपको सीखना है तो आप यहाँ पर आकर सर्च करके इजीली सीख सकते हैं कि ये क्या क्या ऑप्शन होता है, कौन सा ऑप्शन किस लिए होता है। Remote support 35 of 37. रिमोट सपोर्ट, फ्रेंड रिमोट सपोर्ट ये जो ऑप्शन है तो ये खास करके जो सैमसंग यूज़र है उनके लिए है। इसका मतलब फ्रेंड्स ऐसा है कि जब भी आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो सीधा गैलेक्सी स्टोर एप्लीकेशन ओपन होता है और उसमें एक एप्लीकेशन उसमें सर्च होता है कि जो सैमसंग का है। ओके, और स्मार्ट ट्विटर फ्रेंड्स ये एक एप्लीकेशन है, वो सर्च होता है और वो इंस्टॉल होता है फ्रेंड्स। इंस्टॉल होने के बाद फ्रेंड्स अगर आपके फ़ोन में कोई ऐसा इशू है कि जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, आपने बहुत कोशिश की है, तो फ्रेंड्स उस समय आपको आपके किसी मोबाइल स्टोर में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। और फ्रेंड्स बहुत बार आप अगर जाते भी हैं तो वो जो स्टोर में जो होते हैं रिपेयर करने वाले, तो वो बोलते हैं कि आपके मोबाइल को सॉफ्टवेयर मारने की ज़रूरत है, क्योंकि सॉफ्टवेयर से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो आपके फ़ोन में ऑलरेडी बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है। तो इससे आपको फंसाते भी है। तो फ्रेंड्स वैसे आपको कोई जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ सेटिंग में चेंजेस होते हैं तो आप बस सैमसंग कंपनी की तरफ से भी फ्रेंड्स आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो बस आपको कंपनी जो बताती है तो यही ऑप्शन पर आकर आपको क्लिक करने के लिए बोलते हैं और उसके बाद वो स्मार्ट ट्विटर ऐप इंस्टॉल करके आपका जो मोबाइल है तो वो आप जो कंपनी में जो इंजीनियर्स है तो उनके लैपटॉप को आप जहाँ पर भी है तो वहाँ से ही आपका मोबाइल इजीली कनेक्ट होता है। और फ्रेंड्स वो जो इंजीनियर्स है तो वो जहाँ पर है तो वहाँ से ही वो फ्रेंड्स उनके कंप्यूटर से वो आपके मोबाइल को कंट्रोल करते हैं और जो भी प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही यूज़फुल फीचर है। उसके बाद फ्रेंड्स आगे देखते हैं। About phone, status, legal information, phone name 36 of 37. फ्रेंड्स ये सबसे लास्ट ऑप्शन है अबाउट फ़ोन। तो फ्रेंड्स आपके मोबाइल का एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है, सॉफ्टवेयर वर्जन कौन सा है और बिल्ड नंबर क्या है और आपका मोबाइल का कौन सा मॉडल है। तो फ्रेंड्स ये जो भी डिटेल्स है तो आप सभी यहाँ पर आप आकर चेक कर सकते हैं, या फिर आपकी जो बैटरी है वो कितनी mAh की है तो वो भी आप यहाँ पर आकर चेक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपको मैं एक यहाँ पर ही एक इम्पॉर्टेंट बताना चाहूँगा। आपकी अगर कोई भी फ़ोन से रिलेटेड क्वेरी है, आपका कोई सवाल है, तो फ्रेंड्स उस समय आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। उसके बारे में आपको ज़रूर हम रिप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स उस समय आपका फ़ोन कौन से कंपनी का है, कौन सा मॉडल नंबर है और एंड्रॉयड वर्जन कितना है, तो फ्रेंड्स ये आपको बताना ज़रूरी है। और अगर आपको नहीं पता है एंड्रॉयड वर्जन कितना है तो आप इस अबाउट ऑप्शन पर आकर भी आप चेक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसलिए अबाउट ऑप्शन होता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो पूरा डिटेल में समझ में आ गया होगा। तो जो नॉलेज बेसिक ज़रूरी था तो आप सीख गए होंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नए वीडियो में। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपके भी फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में। तो जाने के पहले थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।